और बेटी सब छन त दरभंगा में एकटा रह रहल छथिन, आब एकटा पटना में, एगो छुटका जे छन से हाँ। एतऽ रह रहल छथिन। आप अपन नाम कह दिए। राजकुमारी देवी। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के। आओ आइए, देखिए हम लोग का सौभाग्य है। आइए। श्यामाकांत मिश्र। ठीक है, आप लोग बातचीत कीजिए, अपनी जानकारी, आपके पास जो क्वेरीज है, आपके पास जो क्वेरीज है वो सब अपना अपना। बाबा नागोरी में की लगबे हम पर छोट वाला। अच्छा, देख ले उनके हम उन्हीं मतलब हम सब उनके आंगन में छे ना, ये तो होते हैं। बाबा के आंगन में। तो अहाँ सब हुनकर कॉमन नाम की छले, जेकर कहाँ से हुनका बतबै छलिए? बाबूजी। बाबू। हमहूँ सब नागजन बाबा कहै छी, हम सब बाबू छी। बताइए चला था बाबू सब ज्ञान मैंने कोनो चीज छले कहने छलिए कि हुनकर नाम यात्री राखल गेल छलै, कियाकि बहुत घूमै छलखिन। यात्री राखल नहीं गेल छले, मतलब यात्री रखने छलखिन, कियाकि वो बहुत यात्रा करै छलखिन, हुनका पसंद छलै मतलब यात्रा कऽ कऽ लिखनाइ। तऽ ई बातके कनि अहाँ बतेबै, कियाकि हमसब तऽ जे पढ़लिए सएह जानै छियै, अहाँ जे बतेबै से। देखियो, एकटा चीज अहाँ सब बुझ लियो, आप लोग समझ लें इस बात को कि उनका कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जो है साहित्य जगत में सब कुछ उनका है, इसीलिए उससे अलग कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा कुछ उनका जो है ओपन। हाँ, ओपन है। कहीं पे वो नहीं है कि हाँ नागार्जुन घर में ऐसे रहते थे और बाहर ऐसे रहते थे, या आप घर के हैं तो आपके साथ ऐसे बात किए और ये बाहर के हैं तो इनके साथ ऐसे, ऐसा कुछ नहीं था। हमार नंबर दोसर नंबर भाई साहब रहा सुकांत जी, खत्म भ गया 21 में, वो लिखे चला था। सुकांत सोम का मैथिली में लिखे चला है, और बहुत दिन तक करीब 10-15 वर्ष हिंदुस्तान के संपादक से हो रहा मुजफ्फरपुर संस्करण के। मुजफ्फरपुर जो लॉन्च भले हिंदुस्तान तो वह। हाँ, पटना में उनका जो है मतलब परिवार छे। शुरू का नाम तो वैद्यनाथ मिश्र, और उसके बाद वो अपने बचपन को यहाँ पे बिताया। उसके बाद फिर वो बनारस गए शिक्षा के लिए। वहाँ पर उन्होंने वैदेह नाम रखा एक, जब लिखने लगे। उसके बाद फिर वो यात्री नाम से लिखने लगे। हाँ, तो उसके बाद जब वो घूमते घामते पंजाब वगैरह होते हुए लाहौर होते, उसमें लाहौर पंजाब एक ही था जिस समय की बात है, हिंदुस्तान बटा नहीं था। वहाँ से होते अबोहर वगैरह होते हुए वो फिर श्रीलंका चले गए। जैसे गए, ये एक अलग विषय है। हाँ, चूँकि उनको पाली सीखना था, तो वहाँ पर जब गए तो वो संस्कृत के ये विद्वान हो चुके थे। संस्कृत ही इनका मूल शिक्षा संस्कृत में ही है। तो वहाँ पे कुछ पैरवी वगैरह के बाद मठ में इनको संस्कृत पढ़ाने के लिए बौद्ध मठ में अनुमति मिली, लेकिन उसमें शर्त ये थी कि पहले आप उसमें तभी रह पाएंगे जब आप बौद्ध धर्म स्वीकार करेंगे। तो फिर इन्होंने पहले तो मैंने जो भी हुआ अपने आंतरिक संघर्ष के बाद ये तैयार हुए, उसमें इन्होंने नागार्जुन नाम रखा। इनको दिया गया या रखा, जो भी हो, वहीं से नागार्जुन। आप तो उनको बचपन से देख रहे हैं, तो आपका अपना विचार क्या है? उनके जीवन को आप भी देख रहे होंगे, घर का भी एक माहौल होगा, उनका अपना व्यक्तिगत जो लेखक आंदोलन में। हाँ, तो इसको आप कैसे देखते हैं? एक वो परिवार में ज़्यादा उलझे नहीं, वो काम मेरी माँ का था, समझे। और जब भी वो आते थे वो परिवार के लिए भी यात्री ही बने रहे, लेकिन वो जब आते थे 2-4 महीना 6 महीना जितना दिन उनका मन हुआ रहे, तो वो बिल्कुल फैमिलियर होके रहते थे। और उसमें हम लोग को कहीं से ये नहीं लगता था कि इतने बड़े आदमी हैं, या उनका अपना कुछ नहीं था कि ऐसे मत करो, ऐसे ये सब नहीं। इतना बड़ा नाम है, लेकिन बहुत संभव है कि आसपास के लोग
आपको उस महत्व को समझने में दिक्कत हो रही होगी, जब तक नहीं समझ रहे होंगे। जब तक नागार्जुन का निधन नहीं हुआ तब तक यहाँ के लोगों ने उन्हें समझा ही नहीं, और कभी घर पे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के नहीं गए, एकदम सिंपल रहे। बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि पिताजी मेरे इतने बड़े लोग हैं, तभी तो लोग आते हैं। हाँ, इस तरह का था। फिर 74 वाला आंदोलन हुआ तो उसमें मैं 15-16 साल का था, तो उस समय में बहुत सारे लोगों को देखा, अलग अलग प्रकृति के लोगों को देखा, कुछ लड़ने वाले, कुछ ये उस तरह के सब थे। तो बहुत सारे संपर्क थे। आंदोलन वाला कुछ हिस्सा बताइए ना, आपका कैसा रहा क्या वो फेज? आपातकाल नहीं, हाँ वही आपातकाल की ही बात कर रहे हैं। तो उनके लेखन में उसका कोई प्रभाव पड़ा था? खूब पढ़ा, वो अनुभव जरा सा। उन्होंने बहुत सारा लिखा उस पर। इंदिरा गांधी के लिए जो कविताएं उन्होंने लिखी, एक तो शुरू से ही लिखा उन्होंने, सत्ता में जो भी रहे उनके विरोध कहिए, नीतियों को लेके, हाँ नीतियों का विचारों ही, को। व्यक्तिगत नहीं, नीतियों को ये लेके। गलत चीज़ है। हाँ, तो वो उस पर तो वो लिखते ही रहते थे। और रही इंदिरा जी की बात, तो जब उन्होंने वो इमरजेंसी लगाई तो एक अलग ही रूप आया सामने। और इमरजेंसी 25 जून को लगा और 1 जून को नागार्जुन गिरफ्तार हो गए थे, 25 रोज पहले। ये सब चलता रहा। और उस समय घर का माहौल कैसा रहता था? हम लोग एकदम नॉर्मल रहते थे। आप उस समय तो बहुत छोटे हो, 15-16 साल का था, इतना छोटा भी नहीं, 15-16 साल के, तो इतना छोटा भी नहीं था, लेकिन समझ इतना में तो आ रही होगी। इतना मतलब वो भी मैच्योर भी नहीं था। हाँ, समझ में तो आ रही थी कि कुछ हो रहा है जो थोड़ा गलत अस्त-व्यस्त है। वाली स्थिति चल रही है। हाँ, फिर माता जी कैसे संभालती थी इन सब चीज़ों माता को? जी हमारी माता जी बहुत सरल थी। उनको इस सब दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था, उनको अपने बच्चों से मतलब था बस। आप कुछ भी कीजिए वो अलग बात है, लेकिन आपका कुछ ऐसा काम नहीं हो जो हमारे इस दुनिया को डिस्टर्ब। हाँ, ये उनका था। और भरण पोषण वाली कैसी स्थिति थी? वो तो नागार्जुन के बारे में तो वही मुझे भी जाना था कि आर्थिक सहायता। जैसे वो तो सब- लेखन से नहीं, जुड़े रहते आर्थिक थे। सहायता वो नहीं लेते थे किसी से, जो अपना वो अर्जन करते थे उसी से हम। तो वो लेखन के शैली से ही होता था? हाँ हाँ हाँ, लेकिन सब अपने परिवार के लिए एक प्लानिंग करके चलता है। अब तो ये हो गया, आज का युग तो ये है कि अगर हमें बच्चा पैदा करना है उसके लिए भी 10 साल सोचते हैं लोग, वो उतना कर लेते हैं उसके बाद करते हैं। पहले ये नहीं था, बच्चे हो जाते थे, लेकिन उनको भी वो अपना उस ढंग से मैनेज करके चलते थे, जो हमारी नहीं थी। अच्छा, उनके नाम का प्रभाव अभी आप कैसा फील करते हैं? मतलब कि बहुत प्राउड है। इतना लोग आते हैं, बात हाँ। करते हैं। उसमें कोई पूछने वाली बात है। दोनों चीज़ आप जो कहना चाह रहे हैं वो दोनों चीज़ें इसमें मुझे कभी कभी असहजता भी होती है, वही चीज़। और लेकिन- असहजता किस बात को लेके होती अब है? सपोज कीजिए जो होता है कभी कभी, पूरा इतना मत तो आप तो कीजिए। हो जाता है कभी कभी, मान लीजिए आप हमको पसंद नहीं आ गए, आप हम आपको ये भी नहीं कह सकते हैं ना कि आप मत आइए, हाँ हाँ क्योंकि आप फिर बाहर बोलोगे कि नागार्जुन का पुत्र ऐसा है, हाँ, थोड़ा बहुत सा रूडली बात किया, ये किया वो किया, तो हमें वो जवाबदेही भी निभानी पड़ती है। एक न्यूट्रल टाइप का अप्रोच रखना पड़ता है कि हाँ भाई सब संतुष्ट हो जाओ कम से कम। हाँ, एक जो है सामने वो हम लोगों भी पिताजी का ये पिताजी की यही देन है, या उनका नेचर हम लोगों में आया है कि हम लोग कुछ ऐसा नहीं कि हाँ अभी जैसे आप लोग सब तैयार होकर बैठे, हम शर्ट पहन सकते थे नहीं पहने। नहीं बिल्कुल मैंने एक बात कह रहे हैं, सहज है वही। हाँ एक बात कह रहे हैं, तो इस तरह से नहीं हम लोग कह रहे हैं। चाहे पहनना तो पहन सकते हैं। क्या आप तो जो होना चाहोगे तो और अलग चीज़ हो जाएगी, तो शर्ट पहन लो, मेकअप कर लो, फिर दाढ़ी बनाओ, ये करो, तो नहीं सब ठीक है। सहज ज़्यादा हाँ। सुंदर है। सहज बना नहीं तो पहले की मैथिली और अब की मैथिली में बहुत अंतर है, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं मैथिली के जो गुम हो गए। हाँ, जो उनकी किताबों में है वो हाँ, है। खोजना पड़ता है। उसका अर्थ क्या है? हाँ, वो मिलेगा नहीं।
अब पहले पौती बोला जाता था, अब नहीं है। कप्पा बोलते थे टुकड़ा को, कपड़े का पुराना टुकड़ा होता था उसको कप्पा बोलते थे। ये सब चीज़ नहीं है। उनके उपन्यास और उनकी कविताओं में सब मिल जाएगी आपको। हाँ फुच्ची, हाँ कुच्ची से तो फुच्ची, जानते फुच्ची, हैं। फुच्ची, हाँ हाँ फुच्ची तो क्या? जो दीपावली में जलाते थे। नहीं नहीं, वो नहीं। वो जुड़ शीतल होता है हम लोग के यहाँ। जब जो आजकल बैसाखी पर्व बहुत फेमस हो गया खेल में पंजाब। जो पानी देते हैं। जुड़ शीतल यहाँ पर होता है ना, तो संक्रांति के रोज क्या होता है, जब पूजा पाठ करते हैं ना तो घटदान वगैरह होता है। हम लोग, आप लोगों में होता है नहीं होता है, और घड़ा वगैरह ये सब हाँ होता है। वो होता है। तो उसी समय क्या होता है कि वो भगवती के पास, कुलदेवी के पास वो रखा था, इतना बड़ा होता है वो, पानी उसमें रखा था, चुकरी बोलते हैं उसको। वो उसमें नहीं, वो मिट्टी का रहता है, उस चुकरी बोलते हैं। वो पानी रखा रहता है, उसमें सेमार रहता है, सेवाल जिसको बोलते हैं, वो रखा रहता है। सुबह सुबह जब सोए रहोगे तभी जो है, जो माँ हो, दादी हो, तो पानी उसको सर पे कपार हाँ। ला के दे देते हैं। हाँ 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 ये होता है। तो वो जो होता था ना, अब जो बता रहा हूँ, वो फुच्ची वो कहाँ पे आया देखो, वो जो होता था इतना बड़ा रहता था, उसको जो है सो 250 ml का नप्पा बना के दूध बेचती थी ग्वाली में। अच्छा। नहीं समझे? एक फुच्ची पाव भर। हाँ अब आई पकड़ में कहाँ से बोला मैं? हाँ तो अच्छा, खाने की बात आई तो उनका कोई पसंदीदा। उनका मिथिलांचल का जितना ट्रेडिशनल भोजन है बहुत प्रिय था। अच्छा, वो वेजिटेरियन थे, नॉन वेजिटेरियन थे? मछली, नॉन वेजिटेरियन थे वो, अंत तक नॉन वेजिटेरियन रहे। मछली उछली खाते? हाँ। पसंदीदा क्या, मछली मछली, या मछली। मटन वो नहीं पसंद करते थे मछली। बाद में। वो उन्होंने कारण बताया, बोले कि दांत में फंस जाता है, बुढ़ा हो गया हूँ तो परेशानी होती है, तो मछली सीधा रहता है। और वो जब मरे हैं उससे करीब मैं समझता हूँ 4-5 साल पहले से उनको कांटा निकाल के मछली दिया जाता था, हम खाते थे। सॉफ्ट मतलब हाँ, कि- एक ही पीस खाते थे। एक और प्रश्न कि बाबा का बच्चों के साथ स्वभाव कैसा बहुत था? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बच्चों के बहुत प्रिय थे वो, और बच्चे उनके बहुत प्रिय थे, दोनों ही बात। वो चाहे कोई बच्चा हो, ऐसा नहीं, वो बच्चों से बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते थे। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए बच्चों के क्योंकि साथ। हाँ हाँ, बहुत जल्दी। उनकी दाढ़ी थी ना, छोटे बच्चे हैं, मान लो यहाँ पे आके बैठ गए, बच्चों का तो होता है ना, तो उससे उनको बहुत वो, ये सब बच्चों के साथ उनका बहुत ही अच्छा था। और बाहर में जब भी वो रहते थे तो किसी के यहाँ गए वो 2 रोज़ के लिए, तो फैमिलियर होके ही रहते थे। वो ड्राइंग रूम में बैठने वाले लोगों में से नहीं थे, वो किचन तक जाते थे। एक और प्रश्न था कि बाबा अपने फ्री टाइम में तो लेखन के अलावा और कौन सी चीज़ें थी जिनमें उनको रुचि ज़्यादा थी? रेडियो सुनते थे, छोटा रेडियो रखते थे। रेडियो सुनना पसंद। मैगज़ीन बहुत ज़्यादा खरीदते थे और पढ़ते भी थे। उस मैगज़ीन में सब तरह की मैगज़ीन वो लेते थे। उनका मैगज़ीन और पत्र लेखन में बहुत ज़्यादा खर्चा था। मैगजीन में जैसे आप बताएं कि सभी प्रकार के, हाँ हाँ, सभी उस- प्रकार से कहते हैं कि सभी प्रकार से इन द सेंस कि उस समय वो धर्मयुग खरीदते थे, साड़िका खरीदते थे, दिनमान खरीदते थे, बालक भी खरीद लेते थे। एक मनोहर कहानी करके मैगजीन आती थी, हाँ। वो भी खरीद लाल लेते इधर थे। भी, हाँ, इधर वो भी। भी खरीद लेते थे। माधुरी एक फिल्मी मैगजीन आती थी, टाइम्स ऑफ इंडिया की थी, आप लोग क्या जानो, हाँ, हम लोग देखोगे को तो है। पता चलेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया सुने माधुरी जी सुने। हाँ। टाइम्स ऑफ इंडिया वो ये सारे मैगजीन्स टाइम्स ऑफ इंडिया की थी। राजनीति में कभी नहीं, वो कर्पूरी ठाकुर ने उनको वो भेजना चाहा राज्यसभा में, उन्होंने कहा कि बैठ के अपना काम कीजिए, ये सब मत सोचिए, फालतू बात है। कभी नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा से कहती थी कि नागार्जुन मेरे हैं, लेकिन नागार्जुन किसी के नहीं। अच्छा, कभी कभी सुनने के मतलब ज़्यादा पढ़े हैं, एकदम खड़ी बोली बोलते थे वो। हाँ, एकदम जो तो सटीक कहना बातें है, जो कहना है सामने कहना। सामने बोल रही है। उनका वो 12 के बाद, और जब सब सोया रहता था वो उसमें जब वो पीसफुली करते थे, और उसके बाद वो जब उनका पक गया, चावल पक गया, तो जो सबसे पहले मिला उसके आगे परोसते थे। वो शाम में करीब 7 बजे तक खाना खा लेते थे, उसके बाद नहीं खाते थे।
गुस्सा हुए 1-2 घंटा बाद जब गुस्सा शांत हुआ तो फिर बुलाते थे। अरे पिता से हाँ एक टॉर्च खाया वो मारते तभी नहीं हाथ में टॉर्च रहता था रात में। हाँ वो मारते नहीं थे किसी को नहीं। तो पढ़ाई के लिए भी दबाव हाँ पढ़ाई के लिए बोलते थे, दबाव नहीं था। बोलते दबाव, वो तो घूमते भी रहते थे। अच्छा बाद में जैसे आप जब उस हिसाब से समझे हो कि पिताजी बहुत बड़े लेखक हैं, तब लेखन में अपने आप को भी देखने का कभी प्रयास किया कि नहीं। हो सकता है कि पिताजी का जो गुण है मेरे अंदर वो एक भाई देखो प्रयास करें। हमारे पिताजी का ये कहना था कि लेखन सब कोई नहीं कर सकता। नहीं करते, बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात। दूसरी बात, लेखक के लिए, लेखन के लिए एक अलग अंदर से वो आती है। जब भी ऐसा लगे तो अपने आप शुरू कर दो, उल्टा सीधा होगा, कोई मिलेगा जो उसको ठीक कर देगा। अगर नहीं आए तो जबरन बनने की कोशिश नहीं करते। जो हम पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग, जो मतलब आपके दादाजी हैं तो उनका खेती उन्होंने बटेगा, तो उनके बाद जो बाबा थे वो कभी खेती इसमें दिलचस्पी दिखाए थे? और नहीं, कभी नहीं। खेती चूँकि बाबा के टाइम में ही बहुत कम हो गई हम लोग की, जिस भी कारण से। जी। और पिताजी ने कभी उस तरफ कोशिश नहीं करी, क्योंकि वो उन्होंने जाते हुए देखा था जमीन पर, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये ठीक चीज़ नहीं है, इसको मतलब लेखन पे वो अर्न करने की कभी कोशिश नहीं, कहीं नहीं। मैं शादी करने के पक्ष में था ही नहीं, तो संजोग ऐसा हुआ कि मैं गांव आ गया, माँ थी यहाँ पर, और मैं गांव भी आया था करीब 15 वर्ष बाद, तरौनी में आया था। हाँ, पूरा परिवार मिलते थे हम लोग सब जगह, दरभंगा तक मैं आता था तरौनी। बाबू जब बीमार पड़े थे 86 में, DNCH में भर्ती हुए थे ना, तो जिस समय लगा कि नागार्जुन चले जाएंगे, तब भी आया था मैं। तो उस बार भाई सुकांत जी हमको लेके गांव आए 94 में, लाए तो फिर वो हाँ यहीं पे आपको हाँ बड़े हो चुके थे। नहीं, चॉकलेट तो नहीं मिलती थी, पैसे मिलते थे। वही चॉकलेट से पैसे मिलते थे। अब बस मन जिसमें ज़्यादा खुश होता जैसे मैं था। फिल्में ज़्यादा देखता तो वो कहते थे लोग पैसे फिल्म देख के आओ। हाँ। लेकिन और कोई पेरेंट्स होते तो बोलते कि नहीं बिल्कुल नहीं, वो पेरेंट्स तो ऐसे थे कि मेरे लिए वो सिगरेट लेके आए थे मॉस्को से। हाँ, मैं पीता था। राजकुला एक मतलब सही बच्चे उनके बहुत प्रिय थे सभी हाँ, के वो बच्चे। मैंने पहली बार देखा था कि सिगरेट के लिए भी एक पाइप होता है जिसमें सिगरेट लगा के फिर आप वो यूरोप लाए- में ना ये लोग थोड़ा सा हाइजीन के नाम पे ये सब करते वो हैं। लाए थे। ये 79-80 की बात है जब हो गए थे, आज की बात नहीं। आप तो खुश हो गए होंगे। हाँ, और मेरी छोटी बहन थी, उसके हाथ में देते थे कि जाके उसके टेबल पर रख। तो नागार्जुन का जो उदय है वो बलचनवा के साथ हुआ, हिंदी में देश में इसको बोलते हैं, उसमें नागार्जुन स्थापित हुए। लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स सिर्फ उसमें ही नहीं होती है, सब जगह होती है। सब जगह घर में भी होती है, बाहर की तो छोड़ो। घर समाज हाँ, कार्यालय। हाँ, तो उनका फिर काव्य संकलन उनको छपवाना पड़ी थी पहले 56 में या 7 युगधारा। तो इस तरह से नागार्जुन ने अपने को स्थापित करने में बहुत उनको समय लगा। उन्हें स्थापित तो हो चुके थे, मोजर जकरा कहे छे। हाँ, मोजर जो मतलब धक्का दे के हम हैं, अपने आप सामने आए, तो उस तरह से ये भी एक लेखक थे, महादेवी जी भी एक थे, सबकी अलग अलग विधा थी। नागार्जुन एक अलग विधा के रहे। तो जो जिस विधा में है उस सब मतलब दुनिया प्रकृति है, तो सब चीज़ तो हलचल चलती ही रहती है, तो अपने ढंग से सब निकाल लेता है। अगर आप लेखक हैं तो आप जिस प्रकृति के हैं उस प्रकृति में कुछ हो रहा है तो आप निकाल ही लेंगे, और नहीं निकाल रहे तो आप लेखक नहीं हैं। अच्छा, उनकी रचनाओं में उनके लेखन में प्राथमिकताओं में क्या रहता था ज़्यादा? किस पे ज़्यादा लिखना कौन सा विषय
क्योंकि उस समय राजनीतिक थोड़ा हलचल भी चल रहा था, सामाजिक नहीं, उनका issues वो भी- जो था जो सर्वहारा वर्ग उनका प्रथम वो था। 1980 में उनको सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था, 15,000 रुपया उसमें मिलता था। और वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का था, जी और जिनको जिनको मिलता था वो लोग सोवियत रूस का उनको यात्रा भी करवाया जाता था। तो शिवमंगल सिंह सुमन उस समय में यूपी में थे, तो नागार्जुन को भी पुरस्कार मिला। इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आ चुकी थी। ये पुरस्कार वितरण उन्हीं के हाथों होना था। हुआ। अच्छा हुआ। तो नागार्जुन जब मंच पर चढ़े पुरस्कार लेने के लिए, तो जो उद्घोषक थे उन्होंने पूरा वो उनका कहा कि अब वो नागार्जुन आ रहे हैं और श्रीमती गांधी पुरस्कार देंगी, नागार्जुन पुरस्कार लेंगे। ये नागार्जुन वही नागार्जुन है जिन्होंने शायद सबसे ज़्यादा इंदिरा गांधी के विरुद्ध कविताएँ लिखी। उन्होंने सुना इंदिरा जी ने बहुत जोर के भवा के हंसी, ये भी हंस दिए, पुरस्कार लिए। तब